अच्छा इकरा मुझे बताओ, शादी को कितना अरसा हुआ बेटा? 5 महीने। शादी जबरदस्ती हुई है? नहीं, पहले शादी उसकी हुई थी। उसकी पहले भी हुई थी? हाँ जी। अच्छा, बीवी थी उसकी? हाँ जी। बच्चे भी थे? बच्चे थे वो तो। आप अम्मी अबू को कहती थी कि मैंने नहीं जाना, मुझे मारता है या हाँ नहीं? जी, मैंने कहती थी? हाँ जी। किस चीज से मारता था? वो डंडे शंडे मारता था? हाँ जी, थप्पड़ मार। आपको कहाँ लगे बच्चे फायर? एक बाजू पे लगा हुआ है, एक का सीने पे बाहर, एक सीने पे लगा है? लगा। हाँ जी, कट्ठा मुंह के अंदर चढ़ गया। हो। ये दिखाओगी मुझे? हाँ जी, आता हूँ प्लीज। अब क्या चाहती हो? जाना चाहती हो अपने उस घर में? उस शादी को बचाना है या नहीं? इसकी शादी क्यों कर दी इतनी जल्दी? अभी तो देखने में बच्ची लगती है। जहाँ से हमने लिया ना जगह लिए, बहुत सुनसान थी, जगह सुनसान है, लोग कम है, तो आपने शादी कर। शादी से पहले चेक किया था कि लड़का इंसान है कि जानवर है? इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों की है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। इसका चेहरा नहीं आपको नजर आया? ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ उधर नहीं आया? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ उधर नहीं आया? ਉਦੋਂ मैं समझा। मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, तब नहीं चेहरा इसका नजर आया आपको? आपको गोलियां नहीं लगी, आप काम कर रहे हैं, गोलियां इसको लगी हैं। ये बच्ची मैरिड है और इसकी करीबन 5 माह पहले शादी हुई थी। इकरा परवीन उसकी बीवी है, नाराज होकर आई हुई थी अपने मेके में। ठीक है। 2-3 दफा वो आया, इससे पहले मनाने की कोशिश की है लेकिन इनका कंप्रोमाइज नहीं हो सका है। असल में जो इसकी मिसेज कातिल की इकरा परवीन, वो चाहती थी कि मैं सेपरेट घर में शिफ्ट हो जाऊं। तो एक तो बच्ची 15-16 साल की, उसकी हमने शादी करा देती है। तो इतने जो इमेच्योर जहन होते हैं, ये जो एक कंबाइंड फैमिली में रहते थे, ठीक है, वहाँ पे वो जो है सीवरेज का भी मसला था, नई नवेली दुल्हन थी, अपने घर की इकलौती वो बेटी थी, तो 4 भाइयों की बहन थी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद थाने की जुरिस्डिक्शन में, जहाँ पर रहती है एक इकरा नामी लड़की। उम्र है इसकी बच्ची की 15 से 16 साल। वालिदैन ने इसकी शादी कर दी कि रिश्तेदार हैं, अपने हैं, बहुत देर से रिश्ता मांगते हैं, चलो कर देते हैं। शादी हो गई। 5 माह के अंदर 2 मरतबा नाराज होके आई और कई मरतबा पिटाई करवा के माँ बाप के पास आई। और इस मरतबा जब शौहर आया तो उसने एक गोली मुंह में, एक बाजू पर, एक सीने पर मारी। इसके साथ इसका सका भाई बैठा हुआ था, उसको भी इसी तरह से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी मौके पर डेथ हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। क्या कहानी है, आइए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? बेहतर हो पहले से या नहीं? बेटे उम्र कितनी है आपकी? 17 साल है। अच्छा इकरा मुझे बताओ, शादी को कितना अरसा हुआ बेटा? 5 महीने। बस 5 माह? हाँ जी। अच्छा, शादी जबरदस्ती हुई है? नहीं। ठीक है। लड़के की शादी ठीक से हुई? आप 5 माह साथ रह के आई हो, आपको लगा कि जैसे ये कहीं और शादी करना चाहता था और शादी आपके साथ कर दी वालिदैन ने? ऐसी बात तो नहीं थी? नहीं थी। पहले हुई थी। क्या? पहले शादी उसकी हुई थी। उसकी पहले भी हुई थी? हाँ जी। अच्छा, बीवी थी उसकी? हाँ जी। बच्चे भी थे? बच्चे थे, फौत हो। बच्चे भी थे और फौत हो गए। अभी दुनिया पे कोई नहीं था? आपको किसने बताई ये बात? मुझे पता थी। कैसे बताई बेटा? घर वालों ने उसके बताई या उसकी बीवी देखी आपने? देखी थी, वहीं जाते थे। ओके। उसी घर में या अलग से रहती थी? उसी घर में। उसी घर में जहाँ आप रहती थी? हाँ। ये झगड़ा था? नहीं, तलाक हो गई। तलाक हो गई थी फिर भी वहाँ रहती थी? नहीं, तलाक हो गई, चल गई। अच्छा, तलाक हो गई तो चले गई। ओके। आप लोगों को लग रहा होगा कि इकरा जो है वो बोल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रही है, तो मैं आपको जरा डिटेल से बता दूं कि ये बाजू आपको नजर आ रही है, बैंडेज हुई हुई है, बहुत सी और चोटें भी लगी हुई हैं, चेहरा जो है वो थोड़ा सा स्वेल भी नजर आ रहा है मुझे, और मुंह के अंदर स्टिचेस लगे हुए हैं। स्टिचेस की वजह से प्रॉपर तरीके से अल्फाज की अदायगी नहीं कर पा रही, स्लो बोल रही है। ये चीजें हैं जो साथ साथ बताने की बहुत जरूरी है ताकि आवाम को पता लग सके। अच्छा इकरा, मुझे ये बताओ, 5 माह हुए शादी को बेटा, कैसे गुजरे? शादी के शुरू में ठीक था? मैं जो लड़ाई झगड़ा बहुत करता। शादी के कितने दिन के बाद बेटा लड़ाई हुई थी? झगड़ा कितने दिन बाद हुआ? उसी दिन 16 चक्कर में चला गया। उसी दिन दुल्हन बनी हुई थी? नहीं, दूसरे दिन वलीमे वाले दिन? हाँ जी। या वलीमे से अगले दिन? वलीमे से अगले दिन। क्या कहता है, किस बात पे झगड़े हो?
बस बहुत कहते तेन काम नहीं करना होंदा सही। कौन सा काम? घर का? हाँ जी। अच्छा घर का। तो वलीमे की दुल्हन घर का काम कर रही थी आप? नहीं जी, दूसरे बात आके तो। अच्छा वहाँ से आके वलीमे के बाद? ठीक है, आपने क्या कहा? मैंने जी कुछ नहीं किया, फिर मदीर 2-3 बार उन्होंने मैंने कुटिया, मैं बताया नहीं घर आके। शुरू में मार पड़नी शुरू हो गई थी? हाँ जी। अच्छा फिर मैंने बताया नहीं घर आके, ते फिर मैं 5 हफ्ते मिलन आई अपनी मम्मी अब्बू ने। 5 महीने के बाद आई हो? नहीं जी, 2-3 हफ्ते बाद। अच्छा 2-3 हफ्ते के बाद। चलो 1 माह के बाद फिर क्या बताया? फिर मेरी माँ प्यो ने मेरे रुपया ना लगे, कहते इदा कर दी। मेरे पापा ने पूछा, पापा कहता कोई तकलीफ तो नहीं? मैं पापा 2-3 बार कुटिया वा। ओहो अच्छा फिर ते मेरा अब्बू कहता मैं नहीं घलानी कुड़ी, तू जा पाया, तू सुबह ले आई कुड़ी, तेरे समझा देने तो इदा दोबारा ना कुटी मार। आप अम्मी अब्बू को कहती थी कि मैंने नहीं जाना, मुझे मारता है या नहीं? हाँ, मैंने कहती थी? हाँ जी। ओहो अच्छा फिर किस चीज से मारता था? वो डंडे शंडे मारता था? हाँ जी। डंडों से मारता था? हाँ जी, 2-3 बारी मार। किस चीज से मारा था? थप्पड़ मार। फिर इधर आप कितने दिन रही थी? 10 दिन हुए थे, शादी आ रही थी ना इसलिए कहते। अच्छा चलो 10 दिन के लिए वालिदैन के घर आई हो। हाँ जी। शौहर को बता के पूछ के या वैसे ही? बताया था, मैंने कहा मैं रहना। क्या कहता है, चले जाओ कि नहीं जाओ? कहते नहीं रहना। अच्छा फिर भी आप आ गई? हाँ। आई कैसे? अकेली आई थी? नहीं, अब शौहर छोड़ के भी गया है? हाँ जी। अच्छा फिर रहा मेरा अब्बू कहता रहा, तेन सुबह घला दांगे, तेन समझाने आ ते ना लड़ाई झगड़ा ना कुटी। ते अद्धी उठ के भज पिया, कहना मैं जाना वा। फिर दूसरे दिन आया, फिर दूसरे दिन भी आया, दूसरे दिन भी इद्दी चल गया। फिर बेटा? फिर पापा कहता मैं समान लिया कुड़ी का, चक के कहना चक ले, कहना आदि माँ प्यो ने पुछ ली, कहना मैं ही चकाना, चक लियाइयो। कौन सा सामान? जहेज का? हाँ जी। वो सामान लेके आ गया? नहीं जी। हाँ? मेरा अब्बू कहना मैं चक के। अच्छा अब्बू कहते हैं, ठीक है ठीक है। फिर उठ के भज गया, कहना चक लिया, मैं ही चकाना। तो कद मेरे माँ प्यो समान लैन गए, इधर लड़ाई झगड़ा किया, कहते असी नहीं देना, ट्रंक चक के लुकाउन लग गए। शादी सी। ठीक है फिर बेटा? फिर लड़ाई झगड़ा वावा बोले, कहते तुसी अद्दा कर दे, टुंका कर दे। चले झगड़ा होता रहा, गालियां देता रहा, बदतमीजी करता रहा। फिर ये गोलियां कैसे चली? फिर आया, फिर पहले दिन भी, फिर बुधवार दिन आया आके, फिर अद्धे कहता मैं घरा लैना, पापा कहता मैं नहीं घलाना, तो चल गया। फिर अद्धे भज गया, कहता मैं तेरे बाबे नाल गल करना, फिर अद्धे भज गया। तो फिर दूसरे दिन फिर रात में इस टाइम आया, तो 5 मिनट बैठा रहा, मेरे भाई नाल गलबात करता रहा, कहता इनू घरा लैन आया। तो मेरा भाई कहता मेरे माँ प्यो ने घलानी है। तो बाहर आया, मेरा अब्बू बाहर ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ अब्बू आ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ले आई। ठीक है। ਤੇ ਇੱਧਰ बैठा कहता मैं वाश ਨੂੰ करा, तो फायरिंग चलानी शुरू कर। अच्छा बेटा अकेला आया था या और लोग भी थे साथ? 2-3 लोग बाहर थे। 2 से 3 लोग थे। फिर ये कहता है मैंने वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम गया है और वापस आके फायरिंग शुरू की? नहीं, वॉशरूम गया ही नहीं, उत्ते खड़े ने फायर कर दी। मेरा भाई अपने ध्यान बैठा होया सी, उसी पे फायरिंग कर दी? हाँ जी। कितने फायर मारे कुछ पता है? हाँ जी, 3 चलाए। भाई मौके पे डेथ हो गई भाई की? हाँ जी, मौके पे। ओहो। और आपको कहाँ लगे बच्चे फायर? एक बाजू पे लगा हुआ है, एक सीने पे बाहर, एक सीने पे लगा। हाँ जी, कट्ठा मुंह के अंदर चल गया। हो। ये दिखाओगी मुझे? हाँ जी, आता हूँ प्लीज। अच्छा एक यहाँ लगा, एक बाजू पे लगा है, और एक सीने पे। फिर आप गिर गई? नहीं बस ठीक है बेटा। फिर आप गिर गई थी यहाँ पे? नहीं जी, वो उत्थे मैं पै गई। फिर मेरे भाई ने मैंने पानी पुनी पिया। भाई को तो पहले गोलियां लगी हुई थी? नहीं, वो मैं छोटी हूँ। अच्छा ठीक है। फिर भाई ने पानी पिलाया। हाँ, फिर होश थी आपको उस टाइम या नहीं थी होश? माशाल्लाह बड़ी बहादुर हो। अच्छा फिर हॉस्पिटल कब पहुंची? काफी देर बाद। फिर पुलिस को कॉल की? मोहल्ले वालों ने की। जाहिर है मोहल्ले वालों ने करनी थी। फिर बर वक्त पुलिस आई फौरन? हाँ जी, फौरन पुलिस आई। फिर पुलिस ने आके क्या किया? पुलिस वाले मुझे अस्पताल ले गए अपनी गाड़ी में डाल के। हाँ जी। वेरी गुड। हॉस्पिटल ले गए। हाँ। हॉस्पिटल वालों ने फिर आपका ट्रीटमेंट किया? हाँ जी। अब मुझे बताओ इकरा, आप सारा कुछ जानती हो बेटा, वैसे उम्र तो नहीं थी आपकी शादी की, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कर दी,
और आगे ये कुछ हुआ तो अब क्या चाहती हो? जाना चाहती हो अपने उस घर में, उस शादी को बचाना है या नहीं? नहीं। डर लगता है या नफरत सी हो गई? नफरत मुझे हो, मेरे भाई की मौत मारता, भाई को मार दिया। हाँ। अम्मी से गिला किया है ये किधर मुझे ब्याह दिया, किथे दिता सी मैनू? अम्मी को कहा है? नहीं कहा? नहीं कहा? मैंने कहा था। कहा था? हाँ। शाबाश, मुझे बताओ क्या कहा था बेटा? याद तो नहीं लगी चोट? अच्छा, क्या कहा था? मैं कहा मैं तेरे ब्याह कराना, ब्याह करता ते सही सी रिश्ता चल रहा ते मारता कोड़ता से। मैं कहा मैं नहीं जाना ते 2-3 मारे। अब जो रो रही हो, ये तकलीफ से रो रही हो या दुख से रो रही हो कि क्या मेरे साथ किया, मेरा भाई मार दिया मुझे? मेरे भाई ने को मारे, भाई को मार दिया। हाँ जी, कोई मेरे भाई का कसूर नहीं सी। शौहर ऐसे होते हैं? नहीं। शौहर कैसे होते हैं? अच्छे होते। अच्छा चलो माशाल्लाह, 16 साल की तो हो ना? हाँ। 16 साल की बच्ची को ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है। ड्रामे शामे देखती हो? हाँ। बाहर निकलती हो घर से? नहीं। अच्छा, स्कूल गई हो कभी? हाँ। सहेलियां हैं आपकी? नहीं है। स्कूल कहाँ तक गई हो? 5 की है। बाकी घर का काम काज करती हो? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, कभी सुना है अम्मी अब्बू की बातों को, रिश्तेदारों को, शौहर कैसा होता है, कैसा शौहर होना चाहिए था? ख्वाब तो देखे होंगे ना? हाँ। कैसा होना चाहिए था? अच्छा हो, मतलब केयर करता हो, केयर करता हो, ख्याल रखता हो। अच्छा, और कोई लड़ाई झगड़ा ना करता। हाय हाय हाय, ऐसा होना चाहिए था। हाँ। और ये कैसा निकला? इसकी शादी क्यों कर दी इतनी जल्दी? अभी तो देखने में बच्ची लगती है। जहाँ से हमने लिया ना जगह लिए बहुत सुनसान थी, जगह सुनसान है, लोग कम है, तो आपने शादी कर। शादी से पहले चेक किया था कि लड़का इंसान है कि जानवर है? बच्ची के साथ बहुत ज्यादा जाती हुई बच्चे को तो जान से मार दिया। मुझे इसको देख के बहुत दुख हो रहा है, इसका कोई कसूर नहीं था। आपने बाजू पकड़ा, अगले बंदे के हाथ में पकड़ा दिया, शादी कर दी और फिर गोलियां खाई और ये बैठी है। इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों की है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। इसका चेहरा नहीं आपको नजर आया? ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ नहीं आया? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ नहीं आया? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, मैं आपसे उਦੋਂ नहीं आया? उਦੋਂ मैं समझा मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, तब नहीं चेहरा इसका नजर आया आपको? जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? साडी जी। एदी। हाँ जी, एदी हुई है। आपको गोलियां नहीं लगी, आप काम कर रहे हैं, गोलियां इसको लगी हैं। मुझे तकलीफ इसकी हो रही है, मैं आज पहली दफा इसको देख रही हूँ पर मेरा दिल फट रहा है। इकरा की हालत आपके सामने है, माँ है, जाहिर है दुख तो है ना उसको कि क्या मेरी जवान बच्ची के साथ कर दिया। जो अभी जवान हो रही थी, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जवान हो रही थी, अभी हुई कहाँ। वालदा से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटे, 4 बेटे हैं, 1 बेटी। एक ही बेटी है? हाँ जी। ये एक इकलौती है? हाँ जी। 15 साल 16 साल की है ये? 16 साल से लगी। अच्छा, इसकी शादी क्यों कर दी इतनी जल्दी? अभी तो देखने में बच्ची लगती है। हाँ जी जी, इसलिए जहाँ से हमने लिया ना जगह लिए बहुत सुनसान थी, इसलिए हमने बेटी की शादी जल्दी कर दी। चलो, जगह सुनसान है, लोग कम है, तो आपने शादी कर दी। चले, आपका फैसला है जी, आपका इख्तियार है। आपने शादी कर दी। शादी से पहले चेक किया था कि लड़का इंसान है कि जानवर है? जी, पहले तो हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी या ना कोई चक्कर नहीं था, ऐसा नहीं, मसला मसाइल नहीं था? नहीं। ओके, ये बाद में हुआ है? हाँ जी। अच्छा, ये जब आया है आप लोगों के साथ राब्ता करता रहा होगा ना कि मैंने सुलह करनी है, वापस चलो, 2-1 मरतबा आया होगा? हाँ जी। उस दौरान कोई धमकी शमकी दे के गया था कि मैं मार दूंगा अगर ना आई? नहीं जी, धमकी कोई धमकी नहीं दी। कोई नहीं दी थी? अब क्या सोचा है आपने, अब क्या करना है इसके साथ? देखो ना, बेचारी के मुंह के अंदर भी टांके लगे हैं, बाजू भी डैमेज है, मुंह के ऊपर फायर मार दिए। बेचारी के साथ हुआ क्या सोचा आपने? जी, हमने अभी तो नहीं, बच्ची का कुछ नहीं करना, बच्ची को नहीं तोड़ना, हमें नहीं भेजना। सास ससुर ने राब्ता किया आपसे? किसी ने भी नहीं, ससुर तो है ही नहीं, सास है अकेली। राब्ता किया? नहीं, किसी ने नहीं राब्ता किया। किसी ने भी नहीं पूछा आकर भी आपके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, किसी ने नहीं आकर पूछा। अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? पुलिस से साथ देता है तो अड़ा के कोई नहीं देता? नहीं, सब ने बहुत अच्छा साथ दिया, पुलिस वाले ने हमारा साथ बहुत दिया। ठीक है, मुतमईन है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपसे कहाँ गलती हो गई इसकी शादी में? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 30-32 साल है। 30 साल है?
32। चले ठीक है, कहाँ गलती हो गई आपसे? बाजी बच्चे दी थोड़ी माँ हो ना? हाँ जी। तसल्ली से बोलो, आपका तो कसूर जान के तो माँ नहीं करती ना अपनी औलाद के हाँ साथ। जो हुआ वो इसे एक हादसा कह लेते हैं, कयामत कह देते हैं। हाँ जी। क्या कहाँ गलती हुई आपसे? बाजी पता नहीं क्या हमसे गलती हो गई, जो हमारे बच्चे के साथ इतनी जास्ती हुई और बच्ची के साथ जास्ती हुई। बच्ची के साथ बहुत ज्यादा जास्ती हुई, बच्चे को तो जान से मार दिया। बच्ची के भी साथ बहुत जुल्म हुआ। वो तो कुदरत का काम था, जो बच्ची बच गई, लेकिन उसने हाल कोई नहीं हाल नहीं छोड़ा। और छोटा बेटा था, उसे वो भी टीटी के नीचे बढ़ गया। डर गया होगा ना? डर के गोलियां मार के भाग गया ये? भाग गए। कितने लोग थे? छोटा बेटा जब गए ना, छोटे बेटे ने देखा बाहर तीन जने सी, 3-4 जने सी गड्डी ते जदों चले है ना, उदों जानी के गड्डी दे ऊपर बैठ के देखा उन्होंने भी जानी के भाग रहे सीगे। कोई मोहल्ले वाले भी निकले, उन्होंने भी देखा भी जानी के जा रहे सीगे। ते असीं जदों तक निकले उदों तक बच्चा साडा खत्म हो गया सीगा, बच्ची साडी उत्थे तड़प गई सीगी पई। मुझे इसको देख के बहुत दुख हो रहा है, तरस भी आ रहा है, तकलीफ भी हो रही है। हाँ जी। इसका कोई कसूर नहीं था। हाँ जी, नहीं कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है इसका। आपने बाजू पकड़ा, अगले बंदे के हाथ में पकड़ा दिया, शादी कर दी, चले गई। हाँ जी। अगर आगे जाके मारपीट हुई, गालियां खाई, तमाशे लगाए और फिर गोलियां खाई और ये बैठी है। इकरा के वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। रज़ाक क्या करते हैं आप? मैं रेडी थे, रेडी थे। अच्छा ठीक है, शुरू से यही काम है आपका, गधा गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? 5, एक कुड़ी सी, एक मुंडा फौत हो गया, कत्ल हो गया, जेड़ा 3 रह गए हुण। ठीक है। इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों की है? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ही है। नहीं वो जानी के साढ़े ताए आप दे सी ना। आपने इसकी शादी ताया के घर की है? हाँ जी, ताए के घर। आपके भाई का बेटा है ये जहाँ इसको दिया था? नहीं, ताए दा पे बेटा, उसका बेटा सी, जे भतीजा ही लगदा सी वो जेड़ा सी। रिश्तेदार हैं? हाँ जी रिश्तेदार। उधरों भूआ की बेटी है जेड़ी उसकी माँ वा। अच्छा हाँ जी ठीक है। देखे वाले लोग हैं? हाँ जी देखे रोज। कितने सालों से? उम्र ही लंघ गई उन्होंने विच, इकट्ठे ही रहे हैं, इकट्ठे ही इधर रहे हैं। ये क्या जानवर के पल्ले बच्ची डाल दिया आपने? उन्होंने वास्ते तरले इन्ने के पाए कि सानू मजबूर करता जी। अच्छा हाँ जी। क्या मजबूर किया था? मजबूर भी, मेरे तो रोटी नहीं पकदी, इत्थे तरले वास्ते मेरे घरदियां दे भी करदी रही। तो उन्होंने आपको मजबूर किया? मजबूर बहुत किया जी, मिन्नतें की, वास्ते डाले, तरले डाले, घर के फेरे लगाए। हाँ जी। इसका चेहरा नहीं आपको नजर आया? बहुत आई जांदा जी। आंदा से हुण आंदा है, उदों नहीं आया? उदों नहीं सी, उदों मैं समझा, सवाल कर रही हूँ आपसे, तब नहीं चेहरा इसका नजर आया? हाँ जी, उदों आंदा सीगा, उदों आंदी सी मैं आपे समझा लूंगी। मेरी कौन कहती है? ओ साडी भूआ दी धी। हाँ जी सास। हाँ जी इसके साथ मैं समझा लूंगी, साडी कुड़ी है, तुसी टेंशन। अब आपने जाके सवाल किया है कि हाँ भाई समझाया या नहीं? गए सीगे, उन्हें गल ही नहीं सुनी। वो आंदी जी तू इदां। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो मेरा होगा, जवान। जिंदगी किसकी बर्बाद हुई? साडी जी। एदी। हाँ जी एदी हुई है। हाँ जी एदी भी होगी। अल्लाह सबको महफूज रखे। आपको गोलियां नहीं लगी, आप काम कर रहे हैं, गोलियां इसको लगी हैं। मुझे तकलीफ इसकी हो रही है, मैं आज पहली दफा इसको देख रही हूँ, पर मेरा दिल फट रहा है। इस बच्ची का क्या कसूर था? इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस तरले मार दे रहे वास्ते। तरले कोई मारे तो फिर बच्ची दे देती हुंदी। बस घरदियां ने मना लिया उन्होंने, मैं ना नू कीती भी, बाकी नहीं। अब मुझे बताएं, पुलिस ने साथ दिया? हाँ जी हाँ जी। पुलिस को जब कॉल की आप लोगों ने, फौरन मौके पर आई? फौरी मौके पे पुलिस आकर हेल्प। हाँ जी, हौसला दिया? हाँ जी हौसला दिया जी सानू। बंदा पकड़ा? हाँ जी, लेके भी गया अपनी गड्डी कुड़ी नु बहा के। बहुत अच्छी बात है। मुलजिम पकड़ा? हाँ जी पकड़ लिया आप लोगों को के, आप लोगों का मुलजिम पकड़ लिया? हाँ जी हाँ जी। तसल्ली है? हाँ जी मुतमईन हो? हाँ जी। कम उम्री की ये शादी, 15 साल या ज्यादा हम लगा लें तो शायद 16 साल। घर के हालात नजर आ रहे हैं आपको? किस तरह के हालात हैं? कितने वसाइल होंगे? गधा गाड़ी ये चलाते हैं। वालिदा कहती हैं कि इलाका सुनसान था, हमने इसलिए शादी कर दी। बाप ये कहता है कि उन्होंने मिन्नत तरले बहुत डाले थे, इसलिए हमने शादी कर दी कि चलो अपने हैं, ठीक रखेंगे, संभाल लेंगे। बाजू पकड़ा, शादी कर दी, लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। 6 माह के बाद गोलियों गोली
और यहाँ पर बैठी हुई है। जिंदगी तबाह जो एक्चुअल हुई वो इस इकरा की हुई। कोई और इसको लेगा, किस तरह से लेगा, यहाँ कितने दिन मजीद रहना है, इन गोलियों का, इन जख्मों का, इस तबीयत का इलाज प्रॉपरली हो पाएगा या वो कमियां कोताहियां बॉडी में रह जाएंगी। तमाम वो पेरेंट्स जो बच्चों की शादी ये सोच कर देते हैं कि चलो ठीक है जिम्मेदारी पूरी हुई, खुदा का वास्ता है बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद ना करें, अपने एक फर्ज को निभाने के लिए बच्चियों को बर्बाद ना करें। ऐसे दरिंदों के हाथ में बच्चियों का बाजू ना पकड़ाएं जो संभाल ना पाएं, जो प्रोटेक्ट ना कर पाएं। ये बच्ची मैरिड है और इसकी करीबन 5 माह पहले शादी हुई थी। क्या वजह है, क्यों कत्ल कर दिया? असल में इकरा परवीन उसकी बीवी है, नाराज होकर आई हुई थी अपने मेके में। ठीक है। 2-3 दफा वो आया, इससे पहले मनाने की कोशिश की है लेकिन इनका कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। क्या आपस में क्या इनकी रंजिशें हैं? 6 माह में तो अभी मेहंदी नहीं उतरती लड़की की, लड़के के शौक नहीं पूरे होते, घूमना फिरना नहीं बंद होता, तो इतनी क्या रंजिशें आ गई? असल में जो इसकी मिसेज कातिल की इकरा परवीन, वो चाहती थी कि मैं सेपरेट घर में शिफ्ट हो जाऊं। ओके। तो ये कुछ मोहलत मांग रहा था कि टाइम निकालें फिर हम चले जाते हैं वहां पर। वो डिले की वजह से फिर वो नाराज होकर यही एक रंजिश आपको नजर आई है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ फैसलाबाद का, ये पुलिस स्टेशन है गुलाम मोहम्मदाबाद। यहाँ पर शुएब अहमद साहब इंस्पेक्टर हैं, एज अ SHO अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। क्राइम को कंट्रोल करने में एक अहमियत इनको पूरे फैसलाबाद में हासिल है। ये लड़की जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, इसके हवाले से तमाम डिटेल्स हम इनसे पूछते हैं कि कानूनी कार्रवाई कितनी की, कब की, कितने दिन लगे, बर वक्त की या लेट की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुएब साहब, वक़ूए की इत्तला कैसे मौसूल हुई? ये मैडम कोई 2 जनवरी को हम रूटीन की गश्त पे थे जब हमें बजरिया वायरलेस जो इत्तला मिली है कि 20 लाइन जो है रशीदाबाद, ठीक है, सिद्धूपुरा का एरिया है, तो वहाँ पे जो है ना मुलजम ने घर में फायरिंग की है, तो जिसमें एक जो शख्स है अब्दुल कादिर मौका पे एक्सपायर हो गया और जो दूसरी बच्ची है 16-17 साल की वो शदीद इंजर्ड है। 16-17 साल की? जी बिल्कुल। अच्छा, इस बच्ची को हम क्या कहेंगे कि ये मैरिड है या अनमैरिड है? ये बच्ची मैरिड है और इसकी करीबन 5 माह पहले शादी हुई थी। न्यूली मैरिड है? जी, न्यूली मैरिड कपल है। क्या वजह है? आप लोगों को जब इत्तला मिली तो आप लोग मौके पर गए? जी बिल्कुल मौका पे गए। इनकी जो सबसे पहले मौका पर जाके जो सबसे ज़रूरी था वो जो एक शदीद थी बच्ची जो थी उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाना था ताकि कम से कम जो एक जान हम बचा सकते हैं वो तो बचाएं। बिल्कुल ठीक है। तो उसको हमने फौरी तौर पे जो अपनी गाड़ी में रेस्क्यू किया हॉस्पिटल, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जो है वो 2-3 दिन ICU में रही है, उसके बाद वो रिकवर हो गई है। अच्छा ठीक है, रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और दूसरा जिसको दूसरे को फायर लगे थे उसकी क्या कंडीशन है? उसको उसके जो है वाइटल पार्ट्स पे लगे थे फायर, तो इसलिए वो मौका पे एक्सपायर हो गया था। कातिल का रिश्ता क्या है? कातिल जो है वो उस खातून का खावंद लगता है, इकरा परवीन का, लड़की का। जी बिल्कुल लड़की का। और क्या वजह है, क्यों कत्ल कर दिया? असल में 5 माह पहले इनकी शादी हुई है, तो घरेलू नाचाकी और घरेलू झगड़े की वजह से जो है ना वो ये वक़ूआ सरजद हुआ है। तो जो इकरा परवीन उसकी बीवी है, नाराज होकर आई हुई थी अपने मेके में। ठीक है। 2-3 दफा वो आया, इससे पहले मनाने की कोशिश की है लेकिन इनका कंप्रोमाइज नहीं हो सका है। ठीक है। तो उस दिन फिर उसने जो है ना वो तैश में आके तो ये सारा वक़ूआ सरजद की। मुलजिम गिरफ्तार किया? जी बिल्कुल। इसमें जो सबसे बड़ी हमें कामयाबी हुई थी कि जो मुलजम है वो हमने चंद घंटों के बाद जो है ना उसको सेम डे पे, नहीं सेम डे तो नहीं था, हाँ, हमें थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि जो मुलजम है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता था और वक़ूए वाले दिन से उसने नंबर अपना ऑफ कर दिया था। मोबाइल फ़ोन यूज़ इस कत्ल की कहानी के टाइम से यूज़ नहीं करता या ओवरऑल बात हो रही है? ओवरऑल कम यूज़ करता था और बिफोर जो इंसिडेंट है उसने उसको बंद कर दिया था। तो इसमें जी बिल्कुल, तो इसमें जो बड़ा था हमारे लिए चैलेंज ये था कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल एविडेंस जो थी मौजूद नहीं थी। ठीक। तो उसमें ह्यूमन सोर्स पे हमें ज़्यादा डिपेंड करना पड़ा। शोएब साहब को मैसेज देना चाहते हैं इस केस के हवाले से ओवरऑल पब्लिक को? जी मैडम, मैं इसमें मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग हैं जी, उनके जो भी माशी या माशरती मसाइल हैं वो इस सिलसिले में पुलिस से रब्ता करें और कानून को अपने हाथ में ना लें। इंशाल्लाह जो मुकामी पुलिस है उनके साथ कोऑपरेट करेगी, तावन करेगी और उनको मसाइल को हल भी करेगी ताकि वो इस तरह के किसी बड़े सानिया से बच जाएं। तो इसमें 2 घर बर्बाद हो चुके हैं। तो बस यही मैसेज है कि जो भी मसाइल हों उसके लिए वो मुकामी पुलिस से ज़रूर रब्ता करें।
मोहम्मद इशफाक मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की है। इशफाक से हम तमाम कानूनी कार्रवाई के हवाले से डिटेल से जानते हैं। इशफाक, आपके पास ये केस हैंडओवर कब हुआ था? ये मैम वक़ूए के फौरी बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR मेरे हैंडओवर हो चुका। सेम डे? जी सेम डे। क्या पहला एक्शन लिया? मैं सबसे पहले मौके पर पहुंचा हूँ, मेरे साथ जनाब SHO साहब भी थे, ठीक है, और जनाब SP साहब, इसी तरह ASP साहब भी मौके पे पहुंच गए। वेरी गुड। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसिक टीम को मौके पे कॉल किया, उन्होंने वहाँ से स्वैब लिए और फर्दर जो टेक्निकल एविडेंसेस है, स्वैब जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, जिस चारपाई पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहाँ से लिया उन्होंने। किसकी डेड बॉडी? भाई की? जी, डेड बॉडी जो अब्दुल कादर था, तकरीबन उसकी एज 18 ईयर्स है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अच्छा। उसके जो बहनोई है उसी ने उसको बजरिया फायर आर्म चारपाई से स्वैब्स लिए और क्या लिया? और वहाँ से जो पिस्टल 30 बोर है उसकी एम्प्टीज हैं, वो वहाँ से हमने बजरिया पार्सल कब्जा पुलिस में ली। अच्छा, वेरी गुड। कितनी थी? पार्सल में जो लिया हमने वो 8 एम्प्टीज थी, पिस्टल 30 8 थी। और मारी कितनी गई थी? 8 ही जलाई गई थी वहाँ पर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुल्जिम को अरेस्ट कितने घंटे या कितने दिनों में किया? मुल्जिम को हमने मैडम वेरी नेक्स्ट डे ऑफ अकरेंस हमने अरेस्ट कर लिया था। वेरी गुड। पहली रेड में, दूसरी में? जी नहीं, उसमें हमें काफी रेड करने पड़े। जनाब CPO साहब ने एक रेडिंग टीम तश्कील दी। कामरान आदिल साहब? जी सर, कामरान आदिल साहब हमारे वर्दी CPO साहब। तो जनाब ASP साहब की सरबराही में हमने मुख्तलिफ प्लेसेस पर रेड किए। अच्छा। फिर जाके हमने इसको डिटेल किया। अच्छा, जहाँ से अरेस्ट किया वो कौन सी जगह थी और ये किस पोजीशन में था वहाँ पर, और कितने लोग और मौजूद थे? तीनों सवालों का जवाब बताइए। ये मैडम एक डेजर्टेड भट्ठा है ईंटों का, वहाँ पर ये छुपा हुआ था। अच्छा। एक बंद और पुराना सा सीधा कमरा था, वहाँ से हमने इसको अकेले को वहाँ से डिटेन किया। ये अकेला ही उस वक्त उधर मौजूद था। हाउ इज दिस पॉसिबल कि वहाँ पर ये अकेला था? भट्टा किसका था? अंदर कैसे गया? ये भट्ठा मैडम बंद था, डिजर्टेड था, और वहाँ किसी का आना जाना नहीं था। इसको यही था कि बंद से क्या मुराद? लॉक लगा होता है? नहीं, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। ठीक है, ऑपरेशनल नहीं है? जी ऑपरेशनल नहीं था वो। ठीक हो गया। वहाँ से आपने इसको गिरफ्तार किया? जी वहाँ से हमने लेकर आए, इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। यकीनन ये ब्रेक हुआ होगा। ब्रेक होने पर क्या कहानी सुनाता है? जी उसने यही बताया कि मेरी अपनी मिसेस जो है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, घरेलू नचाकी की वजह से। वो चाहती थी कि मैं सेपरेट घर में शिफ्ट हो जाऊं। तो जिस जगह से वो 5-6 दिन कबल अज वक़ुआ नाराज होकर अपने पेरेंट्स के घर चली गई। ठीक है। तो इसने वहाँ उसको मनाने के लिए गया कि घर वापस आ जाए। वहाँ पर सडनली प्रोवोकेशन की वजह से इसने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। ये पसंद की शादी थी, जबरदस्ती की गई थी? नहीं, ये अरेंज मैरिज थी इनकी, ये जबरदस्ती शादी नहीं थी। अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज थी। लड़की से बात हुई आपकी? जी हमने उसको शामिल तफ्तीश किया है। क्या कहती हैं? उसने भी यही बताया कि मैं नाराज होकर अपने फादर के घर आ गई थी और ये मनाने के लिए आया है। बातों बातों में गुस्सा इसको आ गया। वो ठीक है, वो तो हमने सुन लिया। क्या आपस में क्या इनकी रंजिशें हैं? 6 माह में तो अभी मेहंदी नहीं उतरती लड़की की, लड़के के शौक नहीं पूरे होते, घूमना फिरना नहीं बंद होता, तो इतनी क्या रंजिशें आ गई? असल में जो इसकी मिसेज कातिल की इकरा परवीन, वो चाहती थी कि मैं सेपरेट घर में शिफ्ट हो जाऊं। ओके। तो ये कुछ मोहलत मांग रहा था कि टाइम निकालें, फिर हम चले जाते हैं वहाँ पर। और डिले की वजह से फिर वो नाराज होकर यही एक रंजिश आपको नजर आई है? जी एक यही सोल रंजिश है इसकी, और ठीक है, फर्दर नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुल्जिम जो है आपकी पास अरेस्ट है, CRO चेक किया आपने इसका? जी हमने उसका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है। कोई सच है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? एक भी नहीं है? सिंगल पर्चा भी नहीं है? एक भी FIR उस पर रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो एक कंबाइंड फैमिली में रहते थे। ठीक है। ठीक है, तो कंबाइंड फैमिली में जब ये रह रहे थे, इनकी प्रॉपर्टी में इनका एक और भाई रह रहा था। हालांकि वो प्रॉपर्टी इनके जो है वालिद ने ही खरीदी थी। ओके। तो अब जो जिस घर में ये कंबाइंड फैमिली में रह रहे थे, वहाँ पे वो जो है सीवरेज का भी मसला था, नई नवेली दुल्हन थी और अपने घर की इकलौती वो बेटी थी। तो 4 भाइयों की बहन थी। तो अब इनको ये था कि हमारी बहन वहाँ पे जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए वो जो है अपने मैके चली गई, अपने फादर के घर चली गई। ये उसको लेने आता है, बात होती है 2 बार, हफ्ता पहले भी आया मनाने के लिए। तो एक तो बच्ची 15-16 साल की, उसकी हमने शादी करा देती है। तो इतने जो इमेच्योर जहन होते हैं,
तो वो ज़हनी टेंशन, तनाव वो भी ज़्यादा होता है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी ASP गुलबर्ग फैसलाबाद राजेंद्र मेघवार साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस केस में टीम को तश्कील दिया और साथ मिलकर बाकायदा मुलजिम की गिरफ्तारी तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। ये बताइएगा राजेंद्र साहब के हम मीडिया वाले या पुलिस वाले हर केस में कोई एक नुक्ता ऐसा निकालते हैं जिसको देखकर हम ये कहते हैं कि ये काम ना होता तो शायद आज ये हालात ना होते। इस केस की हम जब बात करते हैं तो क्या वीक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आप समझते हैं कि ये था, ये ना होता तो शायद आज बच्ची ऐसी ना होती? देखें जी, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इस केस में। अब एक तो देखो, अंडर एज जो मैरिज है हमारे पास, दैट इज़ अ रियलिटी इन आवर कंट्री। तो एक तो बच्ची 15-16 साल की, उसकी हमने शादी करा देती है, तो इतने जो इमेच्योर जहन होते हैं तो वो ज़हनी टेंशन, तनाव वो भी ज़्यादा होता है, और फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। फिर उन लड़ाई झगड़ों को इमेच्योर माइंड से वो सही डील भी नहीं कर पाते, वो फिर इस तरह के वकूए जो है वो रोनमा होते हैं। उसके अलावा इस केस में एक और बात ये भी थी कि ये जो मुलजिम है हमारा मेन शादा, इसके नाम पे एक प्रॉपर्टी भी थी। अच्छा, ठीक है। तो इसके नाम पे प्रॉपर्टी थी, घर था, इसके वालिद की डेथ हो गई थी। तो अब ये जो एक कंबाइंड फैमिली में रहते थे, ठीक है। तो कंबाइंड फैमिली में जब ये रह रहे थे, इनकी प्रॉपर्टी में इनका एक और भाई रह रहा था। हालांकि वो प्रॉपर्टी इनके जो है वालिद ने ही खरीदी थी। तो अब जो जिस घर में ये कंबाइंड फैमिली में रह रहे थे, वहाँ पे वो जो है सीवरेज का भी मसला था, नई नवेली दुल्हन थी और अपने घर की इकलौती वो बेटी थी। तो 4 भाइयों की बहन थी। तो अब इनको ये था कि हमारी बहन वहाँ पे जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसीलिए वो जो है अपने मायके चली गई, अपने फादर के घर चली गई। ये उसको लेने आता है, बात होती है 2 बार, हफ्ता पहले भी आया मनाने के लिए। तो इनके पार्ट पे तो चलें ठीक है, कोई इस तरह नहीं थी, बट स्टिल ये था कि प्रॉपर्टी वाज आल्सो प्रॉब्लम कंडीशन, ठीक है, कि आप उधर चले जाएं, उधर रह लें बेटी को लेके। तो ये उधर भी जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, एक ये पॉइंट थी, और दूसरा अंडर एज भी थी। ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम मसलों की बात करें तो देयर आर अबंडेंट इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं। प्रॉपर्टी के भी होते हैं, अक्सर हमारे यहाँ जो इस तरह के वकूए होते हैं, मर्डर जो होते हैं यहाँ, तो उसमें जो है वो औरत का इशू होता है या प्रॉपर्टी का होता है, बिल्कुल, या फिर जो है वो पैसों का होता है। बिल्कुल, 3 ही मसले हैं ना, दुनिया के मसले ही 3 है। तो इसमें 2 मसले बेसिकली थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। वकूआ आपके सामने, वो जुल्म की दास्तान, वो बेटी के फर्ज से टाइमली फारिग होने के ख्वाब, इस बात पर कि मेरी बच्ची सुखी रहेगी, वो सब कहानी जो कुछ हुआ वो 5 माह के अंदर चैप्टर ओपन भी हुआ और बुक क्लोज भी हुई। अपनी बेटियों को तब तक किसी के हाथ में ना पकड़ाएं जब तक आपको ये समझ ना आ जाए, ये तसल्ली ना हो जाए कि देने वाला आगे इंसान है या दरिंदा है। और फिर मेरा कहने का मतलब हरगिज भी ये नहीं कि इन वालिदैन ने जानबूझ के अपनी बच्ची के साथ ये किया नहीं, मगर कहीं ना कहीं कोताही तो हुई। यकीन कीजिए, साथ बैठ के वो चेहरा जिसको मुस्कुराना चाहिए 15 से 16 साल की उम्र में, वो चेहरा रो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि मुंह के अंदर स्टिचेस लगे हुए हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।